राम राम। कई व्यक्ति संसार में कहते हैं कि मुझे बहुत ज्ञान है, लेकिन वो वास्तव में ज्ञान नहीं होता, उनकी जानकारी होती है। एक साधु हिमालय पर तपस्या कर रहे थे। 100 वर्ष हो गए उनको तपस्या करते हुए। यमराज जी उनको लेने आए तो उन्होंने यमराज जी से कहा, मुझे थोड़ी आयु और प्रदान कर दीजिए, मुझे भक्ति करनी है, मुझे ज्ञान प्राप्त करना है। यमराज जी ने 100 वर्ष और दे दिए। 200 वर्ष बाद फिर यमराज जी आए, उन्होंने फिर 100 वर्ष मांगे। 300 वर्ष हो गए, यमराज जी फिर आए, 400 वर्ष आयु हो गई उन साधु की। अब 400 वर्ष के बाद देवराजेंद्र स्वयं लेने आए। देवराजेंद्र आए तो अपने हाथ में हिमालय पर्वत से एक मुट्ठी मिट्टी की भर कर लाए और साधु से पूछा कि आपको 400 वर्ष हो गए तपस्या करते हुए, अब तो आपको ज्ञान प्राप्त हो गया होगा। साधु बोला, हाँ, अब मेरा मन तृप्त है, अब मुझे बहुत ज्ञान प्राप्त हो गया। तो देवराजेंद्र ने कहा, ये मेरे हाथ में क्या है? कहते मिट्टी है। कहते कितनी है? कहते एक मुट्ठी। कहते मेरे पीछे क्या है? तो साधु ने कहा, हिमालय पर्वत है। तो देवराजेंद्र ने कहा, जितनी हिमालय पर्वत के सामने ये मिट्टी है, तुम्हें अभी तक उतना ही ज्ञान हुआ है। फिर देवराजेंद्र ने पूछा, अब ये बताओ, आप किस भगवान की पूजा कर रहे थे, किस भगवान की भक्ति कर रहे थे? उन्होंने कहा, मैं भोले शंकर की भक्ति कर रहा था, भगवान शिव की कर रहा था। देवराजेंद्र ने मुट्ठी खोल दी और जितनी मिट्टी हथेली पर रह गई, कहते अब इतना ही ज्ञान हुआ है कि भोले शंकर के बारे में आपको ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी महिमा तो अपरंपार है। ऐसे ही एक बार महाराज जनक के मन में विचार आया कि मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, और वो भी इतनी देर में कि मैं घोड़े के एक तरफ पैर रखूं, जब तक अपना पैर दूसरी तरफ ले जाऊं उतने में ही ज्ञान प्राप्त हो जाए। कई विद्वान आए, कई ब्राह्मण आए, लेकिन कोई उनको ज्ञान उनकी इच्छा अनुसार नहीं दे पाया। कुछ दिनों में अष्टावक्र ऋषि आए, जिनके शरीर में 8 कुबड़ थे। जैसे ही वो सभा में आए, सारे सभासद हंसने लगे। अष्टावक्र ऋषि ने कहा, ये सब कसाई हैं या जूते गांठने वाले हैं? उन्होंने कहा, क्यों? कहते दोनों को ही चमड़े से प्यार होता है। ये मेरा चमड़ा देखकर हंस रहे हैं, मेरा शरीर देखकर हंस रहे हैं, मेरी आत्मा को ये नहीं जानते। अब राजा जनक से कहा कि तुम्हारा क्या सवाल है, तुम्हें ज्ञान प्राप्त करना है? उन्होंने कहा, हाँ जी। कहा, कितनी देर में? उन्होंने कहा, घोड़े के एक तरफ पैर रखूं, जब तक दूसरी तरफ पहुंचूं उतनी देर में ही ज्ञान प्राप्त हो जाए। ऋषि अष्टावक्र ने कहा, अगर उससे भी जल्दी ज्ञान दे दूं तब? तो राजा जनक ने कहा, मैं अपना पूरा राज्य आपको दे दूंगा। ऋषि ने कहा, यह राज्य तुम्हारा है? उन्होंने कहा, नहीं, मुझे मेरे पिताजी से मिला है। तो कहते फिर? कहते अपना शरीर दे दूंगा। तो ऋषि ने कहा, यह शरीर तुम्हारा है, तुम्हारे आधे शरीर पर तुम्हारी पत्नी का हक है। तो राजा जनक ने कहा, ठीक है, मैं अपना मन दे दूंगा। तब ऋषि अष्टावक्र ने कहा, रखो घोड़े के एक तरफ पैर। उन्होंने पैर रखा। कहते देखो, राज्य तुम्हारा है नहीं, शरीर तुम्हारा है नहीं, मन तुमने मुझे दे दिया, बाकी क्या रहा? राजा जनक ने कहा, आत्मा। तो यही ज्ञान है। ऋषि अष्टावक्र ने कहा, महाराज जनक, तुम्हारी आत्मा ही ज्ञान है। जो लोग ये समझ जाते हैं कि हमारी आत्मा ही हमारा ज्ञान है, वो संसार के भव सागर से पार हो जाते हैं। इसलिए कभी मत कहिए कि मुझे बहुत ज्ञान है, वो बहुत ज्ञानी है। आप ये कहिए कि वो अच्छी जानकारी रखता है। किसी की निंदा मत कीजिए। 2 चीजों में किसी की निंदा नहीं करनी, एक जब वो भजन कर रहा हो, एक जब वो भोजन कर रहा हो। जिस भाव से भी वो भगवान का भजन करे, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे हैं। किसी की हंसी मत उड़ाइए, किसी की निंदा मत कीजिए। अपने मन को साफ रखिए, अपने मन को प्रभु चरणों में लगाइए। राम राम, जय श्री राम।